हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इस ट्राउज़र की स्टिचिंग। तो चलिए हम फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्राउज़र की कटिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जिसकी मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखी है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमारी बैक पार्ट इस तरह से स्टिच होगी। तो हमने पहले फ्रंट का पार्ट लेना है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं भी है तो आप इस तरह से स्टिच करें, आपकी फैब्रिक कभी निकलेगी नहीं एंड अच्छे से सिक्योर हो जाएगी वो। तो इस तरह से आप पहले फ्रंट साइड को सीधी कर लें। ये मैंने सीधी फैब्रिक है, इस तरह से हमने मिलानी है। देन इस तरह से आसन के पास से हमने यहाँ से स्टिच चलाते हुए नीचे तक उतार लेनी है। तो चलिए हम स्टिच करते हैं। इस तरह से हम बूट में लगाएंगे, देन इस तरह से हम स्टिच करेंगे इसे। यहाँ से हमने कट लगानी है। ये देखिए, इस तरह से नोचेस लगानी है हमने सिर्फ राउंडनेस के पास। इस तरह से नोचेस लगाएंगे ताकि हमारा क्लियरली फैब्रिक फोल्ड हो। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। देन यहाँ पे हमने नेल लगानी है इस तरीके से। देन अब हमने यहाँ से इक्वली पकड़ना है इसे इस तरीके से एंड यहाँ से स्टिच चलानी है। ये अब हम उल्टी फैब्रिक पे इस तरह से हम स्टिच चला रहे हैं। अगर आप इस तरह से अपनी ट्राउज़र को स्टिच करते हैं तो आपको इंटरलॉक मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे स्टिच किया है। तो ये हमारी राइट साइड है जिसे हमने स्टिच किया है इतनी फिनिशिंग से। देन हमें इस तरह से इसे बैक करना है। यहाँ पे हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर कर हमने यहाँ से स्टिच चलानी है, प्लेट देनी है। यहाँ पे इस तरह से आप नोचेस लगा लें ताकि आपको प्लेट देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 4 इंच जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे इस तरह से आप नोचेस लगाकर यहाँ पे तिरछी प्लेट दें, ताकि जिससे हमारी फिनिशिंग ट्राउज़र की बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप 4 इंच पे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी यहाँ से इस तरह से हमें प्लेट डालनी है इसमें। ये हमारा फ्रंट साइड ही है। तो इस तरह से हमने 1 प्लेट डाली है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह प्लेट डालेंगे। 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, देन यहाँ से तिरछा मार्क करेंगे इस तरह से। देन हमने इसे भी स्टिच कर लेना है बिल्कुल सेम प्रोसेस से। आप प्लेट्स पे डबल स्टिच ही चलाएं ताकि आपका अच्छे से प्लेट सिक्योर हो जाए, वो यहाँ से ओपन ना हो कभी भी। इस तरह से हमने दोनों प्लेट्स को डाल लिए हैं अपने फ्रंट पार्ट में। ये देखें इस तरह से। अब हम इसे मेज़र करेंगे तो ये 16 इंच का परफेक्टली हमारा ट्राउज़र फ्रंट का रेडी हो गया है। देन इस तरह से हमने बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट पे आप इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से हमने जिस तरह फ्रंट को जॉइंट किया है बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम बैक को भी इसी तरह जॉइंट करेंगे। ये देखिए, पहले सीधे में हमने मार्किंग की है, इस तरह से स्टिच किया है। देन हम इसे यहाँ पे नोचेस लगानी है, इसे पलट के फिर इस तरह से हमने बैक में स्टिच चलानी है फाइनल। ये देखें इस तरह से। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बैक एंड फ्रंट को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। तो ये हमारा बैक का अपोजिट साइड है। ये देखें इतनी फिनिशिंग से हमने इसे अटैच किया है। ये देखें इस तरीके से आप भी अटैच करें। देन यहाँ से हमने मेज़र करना है बैक को इस तरीके से। इसमें हमने इलास्टिक के लिए फैब्रिक कट करनी है। तो ये हमारा 28.5 इंच का बैक पार्ट हुआ है हमारा। अब हमने फ्रंट के लिए इस तरह से बुकरम कट की है 1 इंच 2 पॉइंट की एंड इसकी लेंथ है 18 इंच। इस तरह से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है एंड बैक के लिए हम फैब्रिक कट करेंगे। तो 3 इंच 2 पॉइंट के हमने फैब्रिक कट की है। आप 4 इंच के लिए ताकि आपको इजी पड़े फोल्ड करना। ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्डेड क्लॉथ है। तो इसकी लेंथ हमने बैक के अकॉर्डिंग रखी है। तो आप भी बैक के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ रखें। देन बुकरम को हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये देखें अच्छे से हमने इसे पेस्ट किया है फैब्रिक पे। तो इस तरह से आप फोल्ड करें बुकरम को एंड यहाँ से इस पर मार्किंग करें।
इतना हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेनी है फोल्डिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको इसे अटैच करना बताती हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, राइट साइड, ये अपोजिट साइड है हमारी फ्रंट की। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से मिलानी है पट्टी को, इस तरह से हमें रखनी है बुकरम वाली पट्टी। देन यहाँ से हमने हाफ इंच की गैपिंग देकर इसे स्टिच करना है यहाँ से। तो चलिए मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ। देन ये इस तरह फोल्ड होकर आगे आएगा। तो इस तरह आप फैब्रिक को लगाएं। अब प्लेट्स को इस साइड रखें, इस तरह से स्टिच चलाएं। दोनों को मिलाकर हमने इस तरीके से स्टिच चलानी है। दोनों प्लेट्स हमारी आमने सामने होंगी फ्रंट की। तो इस तरह से 1 बुट की गैपिंग देकर आप इस तरह से स्टिच चलाएं। तो इस तरह से हमने बुकरम की पट्टी एंड फ्रंट को अटैच कर लिया है। देन हम इसे इस तरह ओपन करेंगे एंड ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड कर कर इस पे स्टिच चलाएंगे हम। ये देखें इस तरह से। सो गाइस, आपने मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। देन हमने इस तरह से इसे स्टिच करना है मूव कर कर। देन हम ऊपर की साइड इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो ये देखें, इतनी फिनिशिंग से हमने अपनी बुकरम की पट्टी फ्रंट में अटैच कर ली है। आप चाहें तो यहाँ पे भी स्टिच चला सकते हैं। अब हमने बैक में भी पट्टी अटैच करनी है इलास्टिक के लिए। तो इस तरह से हम बैक पार्ट लेंगे एंड यहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर की तरफ फैब्रिक को रखनी है। ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है बैक का। तो इस तरह से आप रॉन्ग साइड को ऊपर रखें पट्टी की एंड इस तरह से स्टिच चलाएं। इस पर हमने हाफ इंच की गैपिंग देकर इस तरह से स्टिच चलानी है बैक में एंड पूरी पट्टी को बैक में अटैच करना है इस तरह से। इस तरह से हमने पट्टी अटैच कर ली है बैक में भी। ये देखें इस तरह से। आप यहाँ पे कट लगाएं, इस तरह से कट कर लें थोड़ी सी फैब्रिक एंड यहाँ पे आप इसे ऊपर की साइड रखते हुए स्टिच चलाएं। यहाँ पे आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्टिच चला कर इसे अच्छे से सिक्योर कर लें ताकि हमारा फैब्रिक वहाँ से मूव ना हो। तो पूरी फैब्रिक में हमने इस तरह से स्टिच चला कर इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब हमने इस तरह से यहाँ से इसमें इलास्टिक लगानी है। इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करेंगे हम। यहाँ पे आप अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये बैठ जाए। तो इस तरह से हमने वन साइड को अटैच कर लिया है। ये देखें इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी आई है, यहाँ से हमारी स्टिच भी नहीं दिख रही है। तो चलिए हम दूसरी साइड इसे अटैच करना बताते हैं आपको। तो ये देखें, ये हमारी सिलाई चली हुई है। यहाँ पे हमने ये जो फ्रंट की पट्टी जोड़ी है इसकी सिलाई को हमने यहाँ से मिलानी है इस तरीके से। देन अब हमने ऊपर वाली फैब्रिक को इस तरह से रखना है। ये देखें, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करनी है हमने। मैं एक बार फिर आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने दोनों सिलाई मिला ली। देन ऊपर वाली फैब्रिक को इस तरह से पकड़नी है हमने। देन नीचे की तरफ हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर कर इस पर स्टिच चलाएंगे। तो चलें, इस तरह से हमने स्टिच चला लेनी है। देन पूरे फैब्रिक को हमने इसी तरह स्टिच कर लेना है नीचे तक। हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस से अपनी बॉटम तक इसे दोनों साइड से ज्वाइंट कर लेना है। हमारा दोनों साइड इक्वली जुड़कर आएगा इस तरह से। अगर आप इस तरह से स्टिच करते हैं तो बिल्कुल आपकी ट्राउज़र में इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। यहाँ से हमने बॉटम को मैच करते हुए इस तरह से बॉटम तक हमने स्टिच चला लेनी है। ये देखें, इस तरह से हम इस पर डबल स्टिच चलाएंगे। तो इस तरह फैब्रिक को मूव कर कर हमने डबल स्टिच चला लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे स्टिच चलाकर उतार लिया है। अब हम इसे ओपन करके दिखाएंगे। ये देखें, इतनी फिनिशिंग से हमारी बैक एंड फ्रंट की पट्टी जुड़कर आई है। ये देखें, इतनी फिनिशिंग से हमने इसे अटैच कर लिया है एक दूसरे से। अब मैं आपको इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना बताऊंगी। तो पहले हम इसकी बॉटम को फोल्ड करेंगे। ये देखें, हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया था कि हमने कॉर्नर के पास तिरछा लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारी फैब्रिक कम पड़ने लगती है।
तो अगर आप इस तरह से तिरछे में कट करेंगे तो आपको आपकी फैब्रिक कभी कम नहीं पड़ेगी, वो बाद में हमारा कॉर्नर कट हो जाएगा बॉटम फोल्ड करने के बाद। तो इस तरह से आप बॉटम को फोल्ड करें। इस तरह से हमने अपनी बॉटम को फोल्ड कर लिया है। देन अब हमने इसे कट करनी है। ये देखें इस तरह से आप फैब्रिक एक्स्ट्रा ही लें कॉर्नर के पास, ताकि आपको फैब्रिक कभी कम ना पड़े बॉटम में। इस तरह से हम म्यानी के पास इस तरह से पिन अप करेंगे। देन हम नीचे तक इसे मेज़र करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली आई है। हमारी 6 इंच की बॉटम है, तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देन यहाँ से हम पूरी स्टिच चलाएंगे। हमने अपनी पूरी ट्राउज़र पे इस तरह से स्टिच चलानी है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच चलाया है। हम नीचे तक दोनों बॉटम को इसी तरह अटैच कर लेंगे एक दूसरे से। यहाँ पे हम इस तरह से बॉटम को रख कर मेज़र करेंगे। देन यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। देन यहाँ से हम यहाँ तक स्टिच चलाकर इसे उतार लेंगे। हमने इसमें डबल स्टिच चलानी है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको फटाफट इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसे क्या करना है, देन हमने अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच चला लेंगे इस पर, ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, हमें इंटरलॉक की ज़रूरत ना पड़े। अब हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे। इलास्टिक हमारी 13 इंच की आएगी, फ्रंट हमारा 16 इंच का है, तो 3 इंच हम इसमें कम लेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है 13 इंच पे। हमने अभी इलास्टिक को कट नहीं करना है। अब हमने अपनी ट्राउज़र लेनी है। देन इसे इस तरह से ओपन करना है। यहाँ पे हम इलास्टिक रखेंगे इस तरह से। ये देखें यहाँ से हम इस तरह से इलास्टिक रखेंगे, यहाँ पे स्टिच चलाएंगे। इस तरह से हमने स्टिच चलानी है। अगर आप इस तरह से अपनी ट्राउज़र पे इलास्टिक इंसर्ट करते हैं तो इन फ्यूचर अगर आपको कम भी करनी हो इलास्टिक, तो यहाँ से आप ओपन करके कट करके उसे दोबारा स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंसर्ट किया है। देन इस तरह से हम यहाँ से फैब्रिक को ओपन कर कर यहाँ पे स्टिच चलाएंगे। हम फैब्रिक पे हमें इलास्टिक पे स्टिच नहीं चलानी है। इस तरह से आप हल्की हल्की फैब्रिक फ़ोल्ड कर कर फैब्रिक पे ही स्टिच चलाएं। ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड कर कर हमें फैब्रिक पे स्टिच चलानी है। तो हमने यहाँ तक स्टिच चला ली है। तो यहाँ से हमने सिलाई उतार लेनी है एंड थ्रेड को कट करना है। अब हमने इलास्टिक को इस तरह से खींचनी है। जहाँ पे हमने मार्किंग की थी 13 इंच पे, वहाँ से हम कट करेंगे। देन दूसरी साइड इसे उसी तरह अटैच करेंगे जिस तरह हमने पहले अटैच किया था। इस तरह फैब्रिक को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे हमने इस तरह इसे रख कर यहाँ पे फोल्ड करनी है। इस तरीके से हमारी इलास्टिक आएगी जुड़कर। तो इस तरह से आप पकड़ें एंड इस तरह से इसे यहाँ से स्टिच करें इस तरह से। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई हो। एंड जहाँ से हमने अपनी सिलाई को स्टॉप किया था वहाँ से इस तरह से स्टिच चलानी है। देन हमने स्टिच चलाकर इसे यहाँ से उतार देनी है इस तरह से। तो हमने इतनी इजीली एंड फिनिशिंग से अपनी ट्राउज़र पे इलास्टिक को अटैच कर लिया है। तो अब हमने इसे सेंटर से स्टिच चलानी है खींचते हुए। तो ये देखें हमने इस तरह से बूट में लगानी है। बिल्कुल सेंटर पार्ट से हमने इसे खींचते हुए इस तरह से खींचेंगे हम। उसके बाद स्टिच चलाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से सिक्योर हो जाए हमारी ट्राउज़र से। तो ये हमारी ट्राउज़र का फाइनल लुक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरीके से हमने अपनी पूरी ट्राउज़र को स्टिच किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।